रिटेल ट्रेडर्स को एक्सेसिव सट्टेबाजी से बचाने और शेयर बाजार को स्टेबल रखने के लिए सेबी ने पिछले महीने फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी जिसको आप एफएनओ के नाम से जानते हैं उसके कई नियम बदले थे। इंडेक्स डेरिवेटिव्स में काफी बदलाव किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया था, वीकली एक्सपायरी की फ्रीक्वेंसी कम की थी, इसके अलावा ऑप्शन के एक्सपायरी डेट पर मार्जिन बढ़ाया था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर यह आ रही है कि इन बदलाव से फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब क्या नुकसान हो रहा है? क्या सेबी के नियम सख्त करने से डब्बा ट्रेडिंग को बढ़ावा तो नहीं मिल रहा? इसके अलावा आज के इस वीडियो में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सेबी ने नियमों को सख्त बनाने में जल्दबाजी तो नहीं की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले सेबी के नियम बदलने से क्या नुकसान हो रहा है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। मार्केट रेगुलेटर्स ने रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस से बचाने के लिए एफएनओ के कई नियम बदले, लेकिन इसका ऑप्शन ट्रेडिंग पर खराब असर पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसई और एनएसई पर ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम में बड़ी गिरावट आई है। एनएसई पर बैंक निफ्टी ऑप्शंस की डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरकर इस महीने 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट से भी कम रह गई है। नए नियमों को लागू होने से पहले ये जो आंकड़ा था वो 20 करोड़ के आसपास था। इसके अलावा बैंक निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट के डिसकंटिन्यू होने से मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी लोगों की दिलचस्पी जो है वो काफी कम हो गई है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि सेबी और सरकार जब एफएनओ के नियमों को सख्त कर रही थी, सोच रही थी, प्लानिंग कर रही थी, तब उनको अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? तो बता दें, एनालिस्ट, ब्रोकर्स और सरकारी अफसरों को वॉल्यूम में कमी आने का अंदाजा था, लेकिन लगता है कि उन्हें वॉल्यूम में इतनी ज्यादा गिरावट की आशंका नहीं थी। ऑप्शन मार्केट में कुछ वॉल्यूम्स एक महीने में 40% से ज्यादा गिर गई। बता दें, सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के इन प्रतिबंधों को लगाने से पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के लिहाज से इंडियन मार्केट दुनिया में पहले पायदान पर हुआ करता था। अब अगले सवाल पर आते हैं। अब वो है कि सेबी ने नियमों को सख्त बनाने में जल्दबाजी तो नहीं दिखाई। तो बता दें, सेबी के रिसर्च में यह पाया गया कि इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ सेगमेंट में 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर्स को लॉस हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2022 और फाइनेंशियल ईयर 2024 के बीच 3 साल की टाइम ड्यूरेशन में 1 करोड़ से ज्यादा एफएनओ ट्रेडर्स में से 93 यानी 93% को टोटल 1.8 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इन आंकड़ों से तो यही पता चलता है कि लगभग 93 यानी 93 लाख ट्रेडर्स में से हर एक ट्रेडर को करीब 2 लाख रुपए का एवरेज लॉस हुआ है। इसलिए लगता है कि सेबी ने नियमों को सख्त बनाने में थोड़ी जल्दबाजी दिखाई है। अब आते हैं डब्बा ट्रेडिंग। सेबी के नए नियमों से इंडेक्स डेरिवेटिव में काफी बदलाव आया है। कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ गया है, वीकली एक्सपायरी की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ऑप्शन के एक्सपायरी डेज पर मार्जिन जो है अब बढ़ गया है। अथॉरिटीज को यह लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस से बचाने का उनका मकसद पूरा हो गया, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि इससे डब्बा ट्रेडिंग मार्केट बढ़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डब्बा ट्रेडिंग वॉल्यूम का डेली वॉल्यूम 100 लाख करोड़ रुपए हो गया है और यह आंकड़ा जो है कुल टर्नओवर का 20%। इसके अलावा यह भी खबरें आ रही हैं कि इन्वेस्टर्स अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दी। सरकार का मकसद रिटेल इन्वेस्टर्स के हितों की सुरक्षा था, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स रेगुलेटेड एक्सचेंजों की जगह अब अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। डब्बा ऑपरेटर्स अब पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गए। वे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ट्रेडर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सरकार की एजेंसियों ने कई डब्बा ऑपरेटर्स पर छापे मारे। मनी कंट्रोल की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कम से कम 2 ब्रोकर्स पर इस गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होने की बात भी सामने आई थी। कहानी के इस मोड़ पर आपको लग रहा होगा कि इस पूरे प्रकरण में ब्रोकर्स की एंट्री क्यों हो गई, तो इस सवाल का जवाब भी ले लीजिए। देखिए, ब्रोकर इंडस्ट्रीज में नौकरियां जाने का डर है इस सवाल का जवाब। अब इस बात को और आसान भाषा में समझिए। देखिए, कई ट्रेडर्स ने क्रिप्टो करेंसी जैसे नए एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। कुछ ट्रेडर्स ऐसे देशों का रुख कर रहे हैं जहां बिजनेस करने की कॉस्ट काफी कम है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार के उपायों का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। ट्रेडिंग एक्टिविटी फॉर्मल सिस्टम से बाहर होने से सरकार को रेवेन्यू में भी लॉस हो रहा है। ब्रोकरेज अपने रेवेन्यू को घटने से बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर उनका रेवेन्यू घटता है तो ब्रोकरेज इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में नौकरियां जा सकती हैं।
इस पूरी कवायद का फायदा सिर्फ डब्बा ऑपरेटर्स को होता हुआ दिख रहा है। बता दें, डेरिवेटिव मार्केट काफी जोखिम भरा होता है। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि यहां कम पैसे में ज्यादा मुनाफा बन सकता है, इसलिए रिटेल निवेशक जो हैं बढ़ चढ़कर इसमें एंट्री ले रहे हैं। लेकिन ऐसे निवेशकों में से ज्यादातर को डेरिवेटिव मार्केट की समझ नहीं। मनी 9 भी आपसे अपील करता है कि शेयर बाजार हो, एफएनओ हो, उसमें पैसा लगाने से पहले प्लीज अपनी पहले नॉलेज को बढ़ाएं, फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, तभी बाजार में पैसा लगाएं। अब हमने आपको सेबी के नियमों के बारे में तमाम जानकारियां दी, फायदा नुकसान उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।